exercise 1.4, question 2. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 which have terminating decimal expansions. तो जो क्वेश्चन 1 हमने ऊपर सॉल्व किया था उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि कौन से क्वेश्चंस में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन 2 में हमें उन्हीं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो क्वेश्चन 1 के पार्ट 1, 2, 4, 6, 8 और 9 में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर की आई थी, तो हमें सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट 13/3125, इसे हम लिख सकते हैं 13/5⁵. अब ऐसा क्या किया जाए कि डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल आ जाए। हमें पता है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आंसर आता है, लेकिन यहाँ 5 कितने हैं, 5 की पावर 5, दैट मीन्स 5 को 5 टाइम्स लिखा गया है। तो हमें कितनी बार 2 की रिक्वायरमेंट होगी, 5 टाइम्स। तो इसलिए हमें यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि हमें 2 की कितनी पार्ट की रिक्वायरमेंट है। तो अब हमें पता चल गया है कि हमें 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 2⁵ से ही नंबर को मल्टीप्लाई करना है और 2⁵ से ही नंबर को डिवाइड करना है। अब डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल आ जाएगा बिकॉज 5 2 आर 10, 10⁵ and 13 multiplied by 2⁵, and 2⁵ is equal to 32. और जब हम 13 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 416. 416/10⁵, that means 416/1,00,000. तो अब हमें पता है कैसे डेसिमली एक्सपैंड करते हैं। जितने भी जीरोस हैं उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो 5 जीरोस हैं, दैट मीन्स 1 डिजिट 1 2 3 4 5 और अब डेसिमल आ जाएगा। सो दिस इज रिटन एज 0.00416. पार्ट 2 17/8. 17/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17/2⁵. अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल आ जाए। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। अब 2 की कितनी पावर है, 3, तो दैट मीन्स 5 की भी 3 पावर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो हमें इस नंबर को 5⁵ से ही मल्टीप्लाई करना है और 5⁵ से ही डिवाइड करना है। सो इट बिकम्स 17 multiplied by 5⁵ is 125 upon 10⁵. 17 multiplied by 125 is 2125 upon 1000. So it becomes 2.125. Part 4 15/1600. पहले इसे को प्राइम बनाएंगे, 5 से डिवाइड किया, 5 3 are 15 and 320. Now this number can be written as 3/320 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट बिकम्स 2⁶ multiplied by 5. अब डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास कितने 2's की वैल्यू है, 6, लेकिन हमारे पास 5 सिर्फ कितने हैं, 1, तो दैट मीन्स कितने 5 कम पड़ रहे हैं, 5, तो हमें 5 और चाहिए। सो दैट मीन्स हम इस पूरे नंबर को, एक 5 हमारे पास ऑलरेडी है, हमें बाकी 5 और 5 की जरूरत है, तो हमें इस पूरे नंबर को 5⁵ से मल्टीप्लाई और 5⁵ से डिवाइड करना है। अब हमारे पास 5 की पावर 6 आ गई है और 2 की पावर 6 ऑलरेडी थी, तो डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल आ जाएगा 10⁵. न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आएगी, 3125. 3125 multiplied by 3 is equal to 9375 upon 10⁶. So decimal expansion comes out to be
0.009375. Part 6, 23 upon 2 raised to power 3 into 5 raised to power 2. तो अगर हम इसे एक्सपैंड करें विल फाइंड कि तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास कि डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल बनाने के लिए हमारे पास 5 2s are 10, 5 2s are 10, लेकिन एक 2 है जो 10 अभी बनाने के लिए उसे किसकी जरूरत है? एक और 5 की जरूरत है। दैट मीन्स हमें इस पूरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करना है। तो 23 5s are 115 and upon 10 raised to power 3. So that becomes 115 upon 1000. So decimal expansion is 0.115. Part 8, 6 upon 15. ये को प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इसलिए पहले इसे को प्राइम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 2s are 6, 3 5s are 15. So new number is 2/5. डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल बनाने के लिए हमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई। तो इसलिए पूरे नंबर को, ताकि उस पर कोई इफेक्ट ना आए, पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। इट बिकम्स 4/10. So decimal expansion is 0.4. Part 9, 35 upon 50. पहले इसे को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। 5 7s are 35, 5 10s are 50. So the new number is 7/10. इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 10 प्रेजेंट है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक्सपैंड, so it becomes 0.7. Question 3. The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p/q, what can you say about prime factors of q? तो क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि गिवन नंबर रैशनल है या इररेशनल है, और अगर वो रैशनल है तो टर्मिनेटिंग नेचर का है या नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है। पार्ट 1 में हम क्या देख रहे हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है। क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर की है, तो दैट मीन्स नंबर कैसा है? रैशनल नंबर। पार्ट 1, as 43.123456789, as this number is terminating, so it is a rational number. And another part of this question, what can you say about prime factors of q? तो क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है और रैशनल नंबर है, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वो किस फॉर्म में होगा? 2 raised to power n and 5 raised to power n. So the prime factors of q will either be 2 or 5 or both. Part 2, 0.120, 1200, 12000, 1240s, 1 2 3 4 and dot means कि नंबर एंड नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि नंबर ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है। ये 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है एंड सो ऑन। तो ना तो नंबर रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब नंबर कैसा है? इररेशनल नंबर, एज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज इररेशनल नंबर। पार्ट 3, 43.123456789 and bar.
बार का क्या मतलब होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा था, बार मीन्स जो डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है वो नंबर रिपीट हो रहा है। अब क्योंकि नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है पर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब नंबर रैशनल नंबर तो है लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग है, एज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो इट इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है तो इसके प्राइम फैक्टर्स, तो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, दे विल कंटेन फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 also. So factors of its cube will also have a factor other than 2 or 5.